गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री मैराथन क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो लोग अभी नए हैं, नहीं देखे हैं, तो वो जाके पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर जाके देख लें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आज उसका तीसरा पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और पार्ट 3 में सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। शाहजहां तक हम लोग पहुंच गए थे, 25 पेज तक हम लोग कवर किए थे। अब हम लोग 26वां पेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें शाहजहां, उत्तराधिकार का युद्ध, 4 भाइयों में, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के काल को हम लोग क्लीन क्वेश्चन देखना है कि जो शाहजहां का काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसको स्टार लगा लीजिए, कभी क्वेश्चन ये पीसीएस में पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को, तो शाहजहां में टिक कर देंगे। जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, शीश महल। देखो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, अकबर ने लाल किला बनवाया था, और क्या बनाई थी, जामा मस्जिद बनवाई थी। आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में एक मोती मस्जिद भी है। ताजमहल का निर्माण कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने करवाया था। दारा सिकोई ने उपनिवेशों का अनुवाद सिर अकबर नाम से किया। इसने मिर्जा और पाबूस प्रथा को समाप्त किया। किसने, शाहजहां ने। अब हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब में इन्होंने क्या क्या किया। औरंगजेब ने, इसके समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये गलत है, और 1779 में जजिया कर पुनः लगाया गया। जजिया कर पुनः लगाया गया। इसे जिरापी शाही दरवेश कहा जाता था। 1685 में बीजापुर और गोलकुंडा एक किले थे। दिल्ली में लाल किले में माने मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था, औरंगजेब ने। वो जो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण वो शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब ने, ये कुछ दिख नहीं रहा मैटर, 1707 में मृत्यु हो गई। इसे ईरान के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया। चलिए अब देखते हैं शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थान। देखो इसमें क्या है कि कोणार्क जो मंदिर है वो 7 रथ वाला मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर, 7 रथ वाला मंदिर। मीनाक्षी मंदिर क्या है, मदुरै में है। मदुरै क्या थी, पांडवों की राजधानी थी। गोपुरम ग्रामीण शैली में बने मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। सुंदरई मंदिर मदुरै में है। वो जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। यह 5 मंजिल इमारत है एवं इसकी ऊंचाई 71 मीटर है कुतुब मीनार की। आज हम लोगों को पूरा कवर करना है पार्ट 3 में। हम 16 भोसले के घर पर हुआ, माता जीजाबाई पिता शाहजी भोसले, रायगढ़ के किला। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इसका सन याद रखना है 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली। एक समय एक क्वेश्चन बहुत बेस्ट हुआ करता था, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा जब हुआ करती थी 2013-14 में, ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन होने लगी, तब ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली। 2013 ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। जाट राज्य की स्थापना भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसका पूर्ण विकास सूरजमल के नेतृत्व में हुआ।
अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान 8 मंत्री। शिवाजी के दरबार में क्या रहते थे? जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री रहते थे। चौथ कर, एक बात कर एवं स्वदेशी मुक्त कर 1/10 था। 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1665 ईस्वी में क्या हुआ? शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। अब सिख राज्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को सीधे वहां तक बढ़ना है। स्थापना गुरु नानक देव तलवंडी सिख राज। स्थापना किसने की थी सिख राज की? गुरु नानक देव ने की थी। किन्होंने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। तलवंडी का आश्रम। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। जैसे खरोष्टी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, पाली, प्राकृत, ये सब भाषाएं हैं। अमृतसर नगर बसाया था। जो अमृतसर नगर बसाया था वो गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब ने फांसी दी थी। औरंगजेब ने फांसी किसको दी थी? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। गुरु तेग बहादुर जयंती। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। और MCQ ऑफ द चैप्टर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन सा राज्य आता है? मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में आता है अवध। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1774। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा। सिखों की एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अब देख लेते हैं हम लोग शिल्प एवं उद्योग। पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। बारीक सूती कपड़ों को सर्वप्रथम व्यापारियों के पास इराक के मौसल नामक शहर में देखा गया, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सूती कपड़ों को मसलिन नाम दिया गया। इंग्लैंड ने 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया। 1813 ईस्वी में इंग्लैंड के द्वारा मुख्य व्यापार की नीति अपनाई गई। 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना कावस जीनाना नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो गई थी। कितनी? 56 सूती मिल कपड़ा स्थापित हो गई थी। 1885 में बंगाल के रिजरा में पहली जूट मिल स्थापित हुई। 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। 1960 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना भी की। तो ये कारखाने हुए हैं। 1927 में व्यापारिक हितों के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की FICCI की स्थापना की गई। भारत में सूती कपड़ा का उद्योग का मुख्य केंद्र मुंबई या जबरी जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। 1923 में सरकार ने दुर्घटना बीमा की शुरुआत की। 1920 में मजदूरों के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IIUT की स्थापना की गई। FICCI की स्थापना कब हुआ? 1927। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल। AITUC की स्थापना 1920। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और 1857 का विद्रोह की बात करेंगे। ठीक है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते थे। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस थे। ठीक है, चर्बीयुक्त कारतूस थे। क्या होता? उसको मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें गाय के मांस का वो चर्बीयुक्त कारतूस थे। इन्फेंट्री किसने विद्युत किया था? सर्वप्रथम 34 में इन्फेंट्री तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। देखते हैं आगे। चलिए, बेहतरीन तरीका से हम लोग देखेंगे आज। 1919 में पहला डीपिस्ट क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। महात्मा गांधी के द्वारा 26 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच
क्या हुआ? पुणे समझौता हुआ। कब हुआ? 1932 में। B.R. अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया गया। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले कौन थी? एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका थी। ज्योतिबा फूले द्वारा संगठन की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई? 1932 में। क्वेश्चन आता है B.R. अम्बेडकर द्वारा कब बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना की गई? 1924 में। महिलाओं की स्थिति में सुधार। सावित्रीबाई ने जो महिलाओं की स्थिति सुधार, सावित्रीबाई फूले ने बहुमत समाज की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये हम पार्ट 1 में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना M.G. रनाडे ने किया। 1832 में रमाबाई सरस्वती और रनाडे ने आर्य समाज महिला समाज का गठन किया। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करने का श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में विधवा विवाह कानून पारित किया गया। रमाबाई के द्वारा पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो में भाषण दिए थे इन्होंने हिंदी में 1893 और हिंदी में बोलने वाले अमेरिका में। और कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1915 में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण 1917 में किया गया था, जो आज मैंने डेली रूटीन जी के क्विज में बताया, क्वेश्चन बताया भी है। चंपारण में 3 बात 3 कठिया प्रथा को समाप्त करवाया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसको लेकर 16 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हो रही सभा में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। इसमें बहुत जनहानि हुई। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में खिलाफ आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। 1920 ये सन क्यों याद हो जाएंगे? देखो इधर पे क्या हुआ कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कांड भी 1919 में हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन अंग्रेजी कुर्ता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस किया? असहयोग आंदोलन 1920 में। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। सदाकत आश्रम की स्थापना मजबूत रखने की मदरलैंड अखबार निकाला। चोरी चौरा कांड क्या है? गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 में हुआ था। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 को स्वराज दल का गठन किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, ये TCS तक के क्वेश्चन है लेवल के। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। जलन की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 1 1930 में। गांधी जी के द्वारा 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया था। क्योंकि नमक पर कर लग रहा था तो इन्होंने कहा नमक सब आम लोगों की जरूरत है, हम कर नहीं देंगे। कब किया गया था? 12 मार्च 1930। गांधी जी ने 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत एवं करो एवं मरो का नारा दिया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये सब सन याद रखना। 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन,
1943 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार किया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग की। माउंट बेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। केशव चंद्र सेन ने 1871 में स्पेशल मैरिज बिल एक्ट ड्राफ्ट पटना में तैयार किया। अंग्रेजी शासन एवं शाही बदलाव। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। कला क्षेत्र में परिवर्तन। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? ये क्वेश्चन सब जो आए हुए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शन किया गया, इसलिए ये खास है। आनंद मठ एवं वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। भारत तेंदु को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उनकी रचना भारत, दुर्दशा, अंधेर, नगरी, चौपट राजा प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मौलाना और गबन 1931, गोदान और गबन 1931 उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जो गोदान है वो उनकी पत्नी, उन सब बच्चों और बैल जोड़ी, ये बहुत अच्छा उपन्यास है। आप लोग 1 से 2 दिन में कंटिन्यू पढ़ सकते हैं या 8 दिन में धीमे धीमे करके पढ़ सकते हैं। मौलाना उपन्यास की एक खास बात होती है कि जब आप कोई उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें जिज्ञासा होती है कि हम कितनी जल्दी पूरा कर सकें, आगे की स्टोरी में क्या है। तो मैंने गोदान और गबन उपन्यास बीएड करने के दौरान लाइब्रेरी से निकाल कर पढ़ा था। बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बलाग नामक उर्दू समाचार पत्र निकाले। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कविता की रचना की। वर्नाकुलर राष्ट्रीय आंदोलन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया, जिसके द्वारा भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 28 दिसंबर 1885 को इंक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। ये हुईम को मुख्य संगठन कर्ता बनाया गया। ये ओ हुईम। तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में शोक दिवस और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। जब भी बंगाल दिवस की बात होगी 1905 तो मुस्लिम लीग 1906, ये सब रटे होना चाहिए। 1909 में मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना खुदीराम बोस ने। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की। किंग्सफोर्ड की जगह प्रंगले कैनेडी के बागी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया। 22 जून 1908 में केसरी ने तिलक ने लिखा कि 1857 में पुणे में प्ले कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 300 प्रतिनिधि देश भर से चुनकर आए। संविधान के कुछ भाग को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। कितने प्रतिनिधि आए थे? 300 प्रतिनिधि आए थे 1946 में। जो वन है और कृषि आदि को किस में रखा गया? वन, क्योंकि एक बृहद क्षेत्र है वन और एग्रीकल्चर, कृषि आदि को समवर्ती सूची में रखा गया। 3 सूची होती हैं, राज सूची, समवर्ती सूची। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। ये सब सन दिए गए हैं, आप लोग याद रखना कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब और हरियाणा। 2001 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 2001 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2001 में बिहार और झारखंड। इधर 2000 होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इधर पे क्या है? इधर 2000 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई।
टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंटेंट कोशिश करने की लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन 1851 से 52 ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में नेटिव एसोसिएशन, बम्बई में संगठन। 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कोलकाता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 में नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कोलकाता का गठन हुआ। अब इधर देख लेते हैं। 1882 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 इलाहाबाद पीपल्स संगठन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थाओं के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिवस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं। भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाते। इसमें दिया गया बृहद ज्ञान कोश की रचना किसने की थी? ज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में 14 जुलाई 1789 में कारागार बेस्टिल को तबाह कर दिया। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। फ्रांस के नेशनल असेंबली 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। जैकोबिन फ्रांस का नया कैलेंडर, ये विश्व इतिहास है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार 1946 में। 37 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। बेस्टिल का पतन हुआ 14 जुलाई 1789। विश्व युद्ध की इतिहास के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1418 से 19 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, यानी 4 वर्ष चला था। इस युद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुआ। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस थे, ब्रिटेन, रूस और जापान थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इस 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण से यूरोप की बड़ी शक्तियों के मध्य भी युद्ध आरंभ हो गया। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ में दौद संधि की। 1882 ईस्वी में एक त्रिकूट बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। 1904 में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को अपना कब्जा कर लिया। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन थे 34 पेज में, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर में डिवाइड किया गया। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कलेक्शन। आज ये पूरी मैराथन क्लास पार्ट 3 में पूरी हो गई है। जय हिंद, जय भारत।